Hello बच्चों, let's read this question. The question says these questions contain statement first assertion and statement second is reason. Option A, statement first is true and statement second is true. Statement second is correct explanation for statement first. Option B is statement first is true, statement second is true. Statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false, and option D, statement first is false and statement second is true. Statement first is addition of Br to water containing dissolved NaCl to ethylene gives a mixture of 1,2-dibromoethane, 1-bromo, 2-chloroethane, and 2-bromoethanol. Because statement second addition occurs through a कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स मिली हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं इथाइलिन में, जिसके अंदर ब्रोमीन वाटर के अंदर क्या है, बेसिकली हमने डिजोल्व NaCl भी ले रखा है, तो यहाँ मिक्सचर मिलता है 1,2-डाइब्रोमोइथेन का, 1-ब्रोमो 2-क्लोरोइथेन का और 2-ब्रोमोइथेनॉल का। एंड स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला है बच्चों, इसमें बोला है स्टेटमेंट सेकंड में कि यहाँ पर एडिशन जो होता है वो एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। तो हमें बताना है बच्चों कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। दोनों भी करेक्ट हो सकती हैं, और अगर दोनों करेक्ट है तो क्या सेकंड स्टेटमेंट जो है बच्चों वो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो एल्कीन है वो यहाँ पर रिएक्शन दिखाएगी, और यहाँ एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगी। इसको समझना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगी कौन बच्चों, एल्कीन। क्योंकि एल्कीन्स के अंदर जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, और उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल एक इजीली ऐड हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है एल्कीन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो जो हमें एल्कीन मिली है उसको लिखते हैं। हमें बोला है कि इथाइलिन मॉलिक्यूल है। इथाइलिन आप जानते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Br2 वाटर के साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं, और साथ में क्या लिया है, इसमें डिजोल्व NaCl भी है। इसमें डिजोल्व्ड NaCl भी है। डिजोल्व्ड NaCl का मतलब समझ गए, वाटर में डिजोल्व्ड NaCl है, दैट मींस NaCl तो डिसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ Na प्लस आयंस होंगे और कुछ Cl नेगेटिव आयंस होंगे। वाटर में NaCl डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये Na प्लस आयंस होंगे, वहाँ Cl नेगेटिव आयंस होंगे। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा, चेक करते हैं बच्चों इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके अंदर क्या हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन होता है, Br2 होता है, ये क्या काम करता है बच्चों, यहाँ पर ये ब्रोमीन है, यहाँ हमारे पास ये जो एल्कीन है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर की। अब ब्रोमीन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके पास यहाँ कुछ लोन पेयर्स भी होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रोमीन पर अटैक करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर अटैक करते हैं, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है। यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है, तो क्योंकि अगर यहाँ से Br नेगेटिव निकल रहा है, तो यहाँ ये वाला जो ब्रोमीन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ब्रोमीन इस तरीके से ऐड हो गया होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में ऐड हो गया, Br पॉजिटिव ऐड हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं इसको, ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। साइक्लिक है इसलिए इसको साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन भी बोल सकते हैं, या सिंपली ब्रोमोनियम आयन भी बोल सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एक इंटरमीडिएट है। यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हुआ। कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट है वो नहीं बनता, तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड में जो दी है वो फॉल्स है। अब बात करते हैं बच्चों, अब आगे क्या होगा। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इसको ध्यान से समझना है। तीन पॉसिबिलिटीज क्या है, इसको समझना है। ये CH2 था, ये CH2 था, और ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया Br पॉजिटिव, और यहाँ पर इस तरीके से। अब क्योंकि हमारे Br पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या काम कर रहा होगा, इन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दोनों कार्बन कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के, इस पे भी कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये दोनों कार्बन है तो एक जैसे, है तो एक जैसे। अब यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं हमारे पास। जब आपने देखा था पीछे Br2 था, उसमें Br पॉजिटिव ऐड हो गया, तो एक Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल निकला था। वो क्या काम कर सकता है बच्चों, वो Br नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन में से किसी एक पर अटैक करे, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन सकता है। ये Br हो, यहाँ ये CH2 हो, यहाँ ये CH2 हो, और इस पर कौन आ गया बच्चों, इस पर ये ब्रोमीन आ गया, इस पर कौन आ गया, ब्रोमीन। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों ये, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, आपने यहाँ CH2 ले रखा है, यहाँ ये Br पॉजिटिव है, और यहाँ पर दूसरा जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन हो सकता है, वो यहाँ पर वाटर हो सकता है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, क्योंकि डिजोल्व वाटर भी तो लिया था हमने, यहाँ पर ब्रोमीन वाटर भी तो लिया था, वाटर भी तो है, यहाँ पर H2O भी तो है। H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी यहाँ अटैक कर सकता है। और जब ये यहाँ पर अटैक करेगा,
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी आर पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो बी आर का पॉजिटिव चार्ज खत्म। यहाँ बन जाएगा बी आर, ये सी एच टू, यहाँ ये सी एच टू, और यहाँ ये ओ, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन ये अटैच है, ऑक्सीजन पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ये क्या काम करेगा, यहाँ से इस H से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा बी आर सी एच टू, सी एच टू, और यहाँ पर ओ एच। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, तीसरी पॉसिबिलिटी, एक तीसरा न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास यहाँ प्रेजेंट, एक तीसरा न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। वो है हमारे पास Cl नेगेटिव। हमने देखा था यहाँ वाटर के अंदर डिजोल्व NaCl था, तो वहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस होंगे। ये Cl नेगेटिव भी यहाँ अटैक कर सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो, तो हमारे पास ये बन सकता है Br CH2 और यहाँ पर Cl। तो ये तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो ये तो 1,2 डाइब्रोमो क्या है, इथेन है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 1,2 पे डाइब्रोमो इथेन, तो ये तो बन रहा है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये तो बन सकता है यहाँ पर 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगर बात करें सेकंड कंपाउंड की, ये 1 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। और यहाँ पर तीसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये वाला, इसको अगर हम 1 देंगे, OH की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 देंगे, और CF2 पे जो ब्रोमीन है इसको 2, तो इसको बोल सकते हैं हम इथेनॉल, और 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो इथेनॉल। तो इन तीनों का यहाँ पर मिक्सचर मिल रहा होगा, तीनों बन रहे होंगे। दैट मीन्स जो हमें स्टेटमेंट फर्स्ट दी है वो स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनता, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो स्टेटमेंट सेकंड तो फॉल्स हो जाएगी। अब बोला गया था स्टेटमेंट फर्स्ट ABCD में कौन सी में ऐसा लिखा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, एक ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें ये बात सही लिखी है। बाकी ABD में ये वाली बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।